Hi everyone, welcome back again into the next video. In this video, I will discuss about the next chapter of class 6 science, that is chapter number 5th, पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तन यानी कि नियर बाय नेबरहुड चेंजेस। ओके, आपने आसपास महसूस किया होगा दैनिक जीवन में अनेक परिवर्तन होते हैं। यस, you see that lot of change in our day-to-day life. So this chapter is all about the changes, whether it is physical or chemical, whether it is rapid, slow, favorable, unfavorable, the kind of changes. So the chapter is only focused on the what type of changes going around to our day-to-day life. तो इसी क्रम में जो हमारा पहला सब हेडिंग है वो है तीव्र तथा मंद परिवर्तन, यानी कि रैपिड और स्लो चेंजेस क्या होते हैं। सिंपल सी बात है, धीमी गति से होने वाले परिवर्तन आपके मंद परिवर्तन यानी कि स्लो चेंजेस कहलाएंगे, और तेज गति से होने वाले परिवर्तन आपके तीव्र परिवर्तन कहलाते हैं। ओके, नाउ फॉर द एग्जांपल लाइक इसका एग्जांपल क्या होगा, व्हाट आर rapid changes and the slow changes. So the example for rapid change, if you see uh, uh, a milk in your house, if you pour some droplets of lemon in it, तो दूध क्या होता है, फट जाता है। the basically the milk got change into a curd like substance. So तो ये जो इस तरह के जो changes होते हैं वो आपके rapid changes होते हैं। and also what are the example of slow changes? तो slow changes की अगर मैं बात करूँ तो like उसी का अपोजिट, जैसे कि एक दूध है और उसमें थोड़ा सा आपने दही का पार्ट मिला दिया, ठीक है ना, तो इट टेक टाइम्स टू बिकेम द योगर्ट। लाइक मिल्क से जो योगर्ट बनने का टाइम है या जो चेंज हो रहा है वो आपका स्लो चेंज का एग्जांपल होगा। ओके, नाउ फॉर द नेक्स्ट सब हेडिंग हम बात करेंगे एक अलग तरीके की चेंज की, दैट इज फेवरेबल एंड अनफेवरेबल। जैसा कि आपको नाम से ही पता लग रहा है, उपयोगी तथा लाभदायक परिवर्तन अनुकूल परिवर्तन कहलाते हैं। द चेंजेस दैट आर profitable for us and useful for us are known as favorable change. Okay, like making food, the ripening of mangoes. अभी favorable क्यों है, क्योंकि हमने जैसे कि खाना पकाना एक चेंज है जो कि फेवरेबल चेंज है। तो आप खाना बना रहे हैं तो आपको एनर्जी देगा, आप खाएंगे उसे। आम का पकना एक फेवरेबल चेंज है, आप पकता है तब आप उसे खाते हैं। सो एंड इफ वी टॉक अबाउट अनफेवरेबल चेंज, तो उसी का अपोजिट हो जाएगा। तो जो अनुपयोगी तथा हानिकारक परिवर्तन होते हैं, दोज चेंजेस हुज आर डेंजरस एज वेल एज unnecessary for us are known as unfavorable changes. अब इन अनफेवरेबल चेंजेस में क्या होगा, जैसे ये दूध जो है आपका फट गया था, उसमें नींबू डाला मैंने, फट गया, वो किसी काम का नहीं। लोहे में जंग लग जाना, व्हेन जब आपका जो आयरन है उसमें जंग लग जाती है, इट बिकेम कोरोसिव। एंड रोटी में फफूंद लग जाना, रोटी में थोड़ा सा फफूंद लग जाता है तो वो किसी काम का नहीं रहता। So these are the example of favorable and unfavorable change. In the next slide, continuing this chapter, we will talk about another type of changes, that is third one, नियमित तथा अनियमित परिवर्तन, regular and irregular change. Okay. निश्चित समय पर लगातार होते रहने वाले परिवर्तन नियमित परिवर्तन कहलाते हैं। The changes which are going periodically, उनका कोई टाइम टेबल है, जैसे कि सुबह का और दिन का एक टाइम है, शाम का अलग टाइम है। तो एक चेंजेस है कि इतने समय बाद रात हो जाएगी, इतने समय बाद दिन हो जाएगा। तो जो पीरियोडिकली होते हैं और लगातार होते रहते हैं, दीज आर कॉल्ड द रेगुलर चेंजेस। जैसे कि सिंपल सी बात है, ऋतुओं का बदलना, वेदर चेंजेस जो होती हैं, समर, हॉट, विंटर, स्प्रिंग, और रात और दिन, ये सब हमारे रेगुलर चेंजेस कहलाते हैं। On the other hand, what are the irregular changes? Those changes whose period of regulating is not fixed, which are unregulatory, जो कि जिनमें कोई भी निश्चितता नहीं है, वो कभी भी हो जाते हैं और वो अनियमित परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे कि आंधी, तूफान, बाढ़, सूखा, these are the changes which are irregular। कभी भी आंधी आ जाती है, अचानक तूफान आ जाता है, तो ये सब जो चेंजेस हैं वो irregular changes हैं। On the next सब heading, that is fourth, इसमें हम बात करेंगे प्रत्यावर्तित तथा अप्रत्यावर्तित परिवर्तन की, यानी कि रिवर्स्ड एंड नॉन रिवर्स, यानी कि ऐसी चेंजेस
जो रिवर्स हो सकते हैं, दोबारा दोहराए जा सकते हैं, और ऐसे चेंजेस जो दोबारा दोहराए नहीं जा सकते हैं, यानी कि नॉन रिवर्सिबल चेंजेस। जब पदार्थ परिस्थितियां पलट देने पर अपनी पूर्व स्थिति में आ जाता है, when matters come into their initial state after the change is known as reversible change. Okay, like rubber band या spring को खींचना, stretching the rubber band and the stretching of spring, अगर आप इसे stretch करते हैं तो वो खींची जाती है और दोबारा से छोड़ने पर वो अपनी पुरानी स्थिति को, यानी कि it retains its initial state. So these type of changes are known as reverse changes. On the other hand, ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ पुनः अपनी पूर्व अवस्था में नहीं लाया जा सकता है, आप प्रत्यावर्तित परिवर्तन कहलाते हैं. Means those changes in which the matter or the thing can't go into their initial state and can't means they cannot reverse their state is known as the non-reversible changes. Like दूध से दही बनना, एक बार दूध से दही बन गया, आप दोबारा दही से दूध नहीं बना सकते. You can't make milk from curd, but कर्ड कैन बी मेड बाय अ मिल्क. मोमबत्ती का जलना, एक बार मोमबत्ती जल गई तो वो खत्म हो जाएगी. धूप बत्ती का जलना, वो एक बार जल गई खत्म हो जाएगी, आप उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सब हेडिंग, दैट इज भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन, यानी कि फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस. ओके, नाउ द चेंज इज व्हाट इज कॉल्ड अ फिजिकल चेंज, यानी कि भौतिक परिवर्तन क्या है. Simply in physical change, your matter is change their shape and their size. It can change their shape and size, but cannot change its nature. Simply भौतिक परिवर्तन में पदार्थ का रूप बदल जाता है, परंतु कोई नया पदार्थ नहीं बनता. या सिंपली it does not come out to making a new product. वो प्रोडक्ट वही का वही रहेगा, लेकिन उसमें जो चेंज आएंगे कि उसका कलर चेंज हो सकता है, उसका साइज एंड शेप चेंज हो सकता है, लेकिन द मैटर रिमेन्स द सेम मैटर्स एज द इनिशियल स्टेट. भौतिक परिवर्तन के बाद सामान्यतः पदार्थ की पूर्व स्थिति पुनः प्राप्त की जा सकती है. और इनडायरेक्टली वी कैन से दैट फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल, यानी कि रिवर्स चेंजेस इन विच आपकी जो फिजिकल स्टेट है वो दोबारा से हो सकती है. जैसे मोम का पिघलना, यानी कि एक बार जो मोमबत्ती का जो मोम है वो पिघल जाए, वो पिघलने के बाद दोबारा से वो सॉलिड स्टेट में जमा हो जाता है और आप उसे दोबारा से मोमबत्ती की तरह यूज कर सकते हैं, यूजिंग अ थ्रेड अनदर थ्रेड. तो ऐसे चेंज जिसमें वो अपनी शेप और साइज चेंज कर रहा है, लेकिन एक न्यू प्रोडक्ट नहीं बना पा रहा है, ऐसा जो चेंजेस है वो है आपका फिजिकल चेंज. The next slide we will talk about further what is a chemical change. On the other hand, chemical change is a type of change in which the initial product makes one or new products, and you can't reverse that reaction. Okay, now there are some reaction also which are chemical reaction which are irreversible, but the mainly the chemical change is known as, जिसमें जो आपका न्यू प्रोडक्ट बन जाएगा और जो ये है वो अपने दोबारा से वैसा नहीं हो सकता. लाइक मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती एक बार जल के खत्म हो गई तो वो खत्म हो जाएगी. ओके, so what we get from the chemical change, the chemical change is when a particle goes into a chemical reaction, it makes a new product, एक नया प्रोडक्ट बन जाएगा. but in the physical change, particle goes into a change, its shape, color and size can be changed, but there is no possibility of making a new product. Okay, now let's talk about the another change, that is प्राकृतिक तथा कृत्रिम परिवर्तन, natural and artificial changes. Okay, मौसम, जलवायु, दिन और रात, वर्षा, आंधी, तूफान आदि सब प्राकृतिक चेंज है. ओके, now simply the changes caused by nature, like the weather, the or we can say that the day and night, and the raining, and some tropical disasters like आंधी तूफान आ जाए, या ये फैनी अभी तूफान आया, the tsunamis are the example. These are all the natural disaster, or we can say the example of natural changes
On the other hand, the changes that are done by human effort, यानी कि जो चीजें जैसे बिल्डिंग का बनना, घर बनाना, गाड़ी बनाना, these all are the example known as artificial changes. So the man-made things are is artificial changes, and the changes done by nature are known as natural changes. So now let's talk about another type of changes, which is the seventh, that is अनियंत्रित तथा नियंत्रित परिवर्तन, यानी कि uncontrolled and controlled change. सिंपल, ऐसे परिवर्तन जिन पर आपका नियंत्रण नहीं रहता, अनियंत्रित परिवर्तन कहलाते हैं. Those changes which you have no control on them, like we are talking about the natural disasters like Aandhi Tufan, typhoons. On the other hand, the controlled changes are those in which you have control on the changes, जिन पर आपका नियंत्रण रहता है, वो आपके नियंत्रित परिवर्तन कहलाते हैं. Like switching off the fan and it's accelerating the scooter. These are the changes which you can control by yourself. So ऐसे परिवर्तन जिन पे आप अपना नियंत्रण रख सकते हैं, वो आपके नियंत्रित परिवर्तन कहलाते हैं. यहाँ पे अनियंत्रित हो गए. These are called नियंत्रित परिवर्तन. Okay. Now on the next subheading we will talk about complex changes, यानी कि जटिल परिवर्तन. जीवाश्म ईंधनों का बनना, शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाएं. Okay. Now the formation of fossil fuels, and we know that our body is a chemical changes. The changes in doing in our body are the examples of complex changes, like digestion, respiration, excretion, reproduction. These are all the example of complex changes. Now let's talk about these. These are the shortly the example of how many type of changes in the nature. So on the next heading we will talk about mutual actions in change, यानी कि परिवर्तन में होने वाली आपसी क्रियाएं. ओके. दो या दो से अधिक पदार्थों में परिवर्तन एक दूसरे के संपर्क के कारण होता है. एज वी नो द पुरानी कहावत है, दो बर्तन आसपास रखे हैं तो जरूर आवाज करेंगे ही. सो when two particles, two matters are each other, they will definitely do a mutual reaction with each other. चीनी के जलने से प्राप्त काले ठोस के भौतिक तथा रासायनिक गुण चीनी से भिन्न होते हैं. इस काले ठोस को सुगर चारकोल कहते हैं. So these are the mutual reaction in which we are doing, like we are just chemically burning the sugar, and because of that there is going to be some physical and chemical change in it. After that we got a product known as sugar charcoal. कुछ परिवर्तनों में ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होती है. There are some sort of there are some sort of changes in which we get energy released, and these type of changes are known as exothermic, यानी कि ऊष्मा क्षेपी, जिनमें आपकी जो है एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है. और ऑन द अदर हैंड कुछ परिवर्तनों में ऊष्मीय ऊर्जा का अवशोषण होता है. whereas there are some changes in which your energy get absorbed, यानी कि ऊष्मा का शोषण हो जाता है, यानी कि ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं ऐसी अभिक्रियाएं कहलाती हैं. एंड द प्रोसेस इन इंग्लिश इज कॉल्ड एंडोथर्मी. अनेक परिवर्तनों में विद्युत ऊर्जा का प्रयोग होता है. देयर इज सो मेनी चेंजेस इन व्हिच इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड, लाइक द फैन, मूविंग ऑफ फैन. चलने दौड़ने आदि में पेशीय ऊर्जा का उपयोग होता है. ओके. टू वॉक, टू रन, देयर इज energy is used as the muscular energy. Also the force is known as muscular force. यही पेशीय ऊर्जा साइकिल चलाने में यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है. and this muscular energy convert into a mechanical energy when we pedaling the cycle. Okay, so this is a short example के क्वेश्चन आ सकता है कि हम जब साइकिल चला रहे हैं तो जो पेशी ऊर्जा या जो भी यांत्रिक ऊर्जा है वो किसमें बदल रही है, पेशी ऊर्जा किसमें बदल रही है. साइकिल चलाने में पेशी ऊर्जा है वो आपकी यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाती है. ओके.
So on the next slide, we will discuss about some things about this changes, mutual, what are the mutual changes, which is going to be our last slide, जो हमारी last slide होने वाली है आज की। कुछ परिवर्तनों में सौर ऊर्जा का प्रयोग होता है। Okay, there are some sort of changes in which solar energy is used, like सौर ऊर्जा में भोजन पकाना, making of food in a by solar energy, like हम सौर ऊर्जा में भोजन पकाते हैं, किन किन उपकरणों को यूज करते हैं, सोलर कुकर है। सो दीज आर द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेक अ फूड, एंड आल्सो वी यूज सोलर एनर्जी टू मेक द फूड। कुछ परिवर्तनों के लिए ध्वनि ऊर्जा की आवश्यकता होती है। देयर आर सो मेनी चेंजेस इन विच यू रिक्वायर्ड साउंड एनर्जी, लाइक द बेल ऑफ स्कूल, द हॉर्न ऑफ योर स्कूटर। कुछ परिवर्तन आघात पहुंचाने पर होते हैं। Some of the changes are done by doing some impact on it, by pushing it, by punching it, like खुरपी छेनी आदि बनाने में तो उनको ठोक ठोक के बनाया जाता है, हथौड़े से पीट पीट के इन्हें बनाया जाता है लोहे की चीजों को, लाइक छेनी और खुरपी जो बनती हैं। कुछ परिवर्तनों में चुंबकीय ऊर्जा का उपयोग होता है। सम चेंजेस रिक्वायर्ड मैग्नेटिक एनर्जी, लाइक टू lift some heavy iron items. You see a cranes in a crash yard, there is a so necessity of using these electromagnets to pull that heavy things, और उनको क्रश करने के काम आती है, उन्हें उठाने के काम आती है। So this is all from the chapter number 5.